आज इस वीडियो में हम जानेंगे झूठी एफआईआर को रद्द कैसे कराई जा सकती है। इस विषय में बात करते हैं। देखिए, झूठी एफआईआर दो तरह से हो सकती है। नंबर एक, किसी आदमी को कानूनी जाल में फंसाने के लिए ही किसी ने उसी के खिलाफ झूठ मूठ का मामला लिखवा दिया हो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं। जब एक आदमी दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाता है तो उसमें क्योंकि एक परिवार का दूसरे परिवार के सभी सदस्यों का नाम पता होता है और कौन कौन क्या क्या कर रहा होता है ये भी उसको पता होता है, उसकी जानकारी होती है, तो वह सभी के नाम उम्र के साथ लिखवा देते हैं कि ये आदमी अपराध में था। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू हिंसा वाले मामलों में ऐसी बातें आती हैं कि मान लेते हैं कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता की है या सास की बहू के साथ नहीं बन रही है, तो जब कभी एफआईआर या शिकायत की जाती है तो हर एक उस परिवार के खिलाफ शिकायत लिखवा दी जाती है जिन जिन को वह जान रही होती है या जिनसे वह कभी संपर्क में आई है। कई बार पुलिस और दूसरी पार्टी की मिली भगत के कारण ऐसा देखने में आता है कि झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो एक बार झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो परेशानी यह है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कानून के जाल में फंस कर रह जाता है। ये जो जंजाल है इसे बाहर एक समय बाद बरी हो भी जाए, अगर उसे दोष मुक्त भी कर दिया जाए तो भी उस पर सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। तो आपके पास एक रास्ता है, यह है कि सीधे धारा जो सेक्शन 482 है सीआरपीसी के तहत सीधे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एफआईआर को रद्द करने के लिए, ऐसा करने के लिए आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं जो आपके साथ आपकी मदद करेगा और कि आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कैसे करें और साथ ही एफआईआर कैसे आप क्वैश करवाएं या रद्द करवाएं। अब हम बात करते हैं एफआईआर को रद्द कराने में कौन सी चीज़ें मददगार होती हैं। ठीक है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज है या कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई लिखित दस्तावेज आपके पास में है या अपराध वाले दिन अगर आप कहीं और थे, जैसे मान लीजिए कि डी नाम के आदमी के ऊपर आरोप है कि 4 लोगों ने मिलकर किसी को पीटा और पांचवा में डी भी था जो कि पिटाई में शामिल था या मर्डर के प्रयास में शामिल था। अगर ये उस दिन कहीं और था, जैसे मान लेते हैं कहीं जॉब कर रहा था, ये वहाँ पर अटेंडेंस होगा या और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, वह ऑफिस गया, ऑफिस से आया, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होगी या उस दिन कहीं और ट्रैवल कर रहा था तो यात्रा का टिकट होगा। तो कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा दस्तावेज चाहिए होते हैं जो कि आप हाई कोर्ट के सामने रखें और अपनी बेगुनाही को बताएं कि किस तरह से बेगुनाह है और आपको किस तरह से क्यों फंसाया जा रहा है। अगर आप ऐसे कोई सबूत देते हैं तो हाई कोर्ट ऐसी किसी झूठी एफआईआर को रद्द करने का अधिकार रखता है। यह भी जान लीजिए कि हाई कोर्ट में जब आपका मामला चल रहा होगा, आपकी एप्लीकेशन सुनी जा रही होगी, तो उस दौरान पुलिस या याचिकाकर्ता है जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ था, उसे किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं कर सकती। इसलिए इस संबंध में किसी को भी परेशान होना नहीं चाहिए और यहाँ तक कि पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ निचली अदालत से वारंट निकालने की स्थिति भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस संबंध में कोर्ट जरूरी समझने पर जांच अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई थी किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की प्रॉब्लम उसको फेस ना करना पड़े। देखिए, कुछ बात और समझ लीजिए। सीआरपीसी का सेक्शन 482 1976 की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक राज्य बना मुन्नीस्वामी 1977 का यह केस है। इसमें दी गई और कोर्ट ने स्पष्ट कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि धारा 482 केवल 3 स्थितियों की
परिकल्पना करती है। ये स्थिति देखिए क्या है, नंबर 1 संहिता के तहत किसी भी ऑर्डर को इफेक्टिव करना। दूसरा, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत किसी भी प्रक्रिया का मिसयूज यानी अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकना। ठीक, अब हम थर्ड बात करते हैं इसमें इस केस में तीसरा पॉइंट क्या कहा था, न्याय को सुरक्षित करना यानी कि न्याय की उद्देश्यों की पूर्ति करना। और इस संबंध में हाईकोर्ट को जो कि उसको अंतर्निहित अधिकार मिलते हैं उसका उपयोग करके ऐसे किसी एफआईआर को रद्द करने का अधिकार रखता है। तो अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर है तो डरने की बात नहीं है, आपको करना केवल यह है कि आपकी बेगुनाही का सबूत जुटाइए। कोशिश करें कि बेगुनाही का सबूत दस्तावेज में हो, डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर हो सकता है, और वह डॉक्यूमेंट टिकट हो सकता है जो आपकी बेगुनाही को साबित करेगा। ठीक, तो ये साबित करें कि अपराध के या जिस दिन अपराध हुआ था, अपराध वाले दिन आप वहाँ उस घटना स्थल पर नहीं थे, या घटना में अपराध में कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं था। तो मैंने आज बात की कि झूठी एफआईआर जो है उसको रद्द कैसे कराई जा सकती है।